नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पाठ जो पूछा जाता है 12th इंग्लिश मीडियम में और मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। पाठ का नाम है सूर के बालकृष्ण। इसके रचयिता हैं वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी। जब आप मेरा वीडियो देखें तो अपनी किताब को भी अपने साथ ही रखें। सूर के बालकृष्ण पाठ को आज हम अच्छी तरह समझेंगे। ये पाठ आता है मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में 12th इंग्लिश मीडियम की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 3 पद हैं। कुल मिला के कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं। तो प्रथम पद हम देखते हैं। प्रथम पद में यशोदा जो माता होती हैं, यशोदा माता श्री कृष्ण यानी बालक कृष्ण को देखकर मन में कुछ अभिलाषाएं करती हैं। क्या करती हैं? कुछ अभिलाषाएं करती हैं। उस अभिलाषाओं का वर्णन सूरदास जी ने अपने पदों में किया है। तो हम देखते हैं क्या अभिलाषा करती है वो। तो कहती हैं, कब मेरो लल्ला हो, कब मेरो लल्ला, कब मेरो लल्ला धरणी पग वो धरेगो, कब मुंह से वो माता कहेगो, कब मेरो लल्ला हो, कब मेरो लल्ला, कब मेरो लल्ला नंद से बाबा कहेगो, कब मुंह से वो तनिक माखन मांगेगो। हर माता अपने पुत्र के लिए इसी प्रकार की अभिलाषाएं करती हैं। तो इसी प्रकार यशोदा माता भी अभिलाषा कर रही हैं कि कब मेरा लल्ला घुटन घुटन मतलब घुटने घुटने रेंगने लग जाएगा, कब मेरा लल्ला यानी कि कब मेरा कृष्ण पहली बार धरनी पे पग धरेगा, कब मेरे लल्ला के दूध के दांत निकलेंगे, कब मेरा लल्ला मुख से तोतले वचन बोलेगा, माता माता, नंद बाबा, इस प्रकार की वो बातें करेगा। कब मेरा लल्ला इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरा आंचल खींचेगा। क्या करेगा? आंचल खींचकर जिद करेगा, माता इधर आओ, माता इधर आओ। कब मेरो लल्ला तनिक तनिक खाने लगेगा और मुझसे क्या बोलेगा, माता माखन दे दो मुझे, माता मुझे माखन दे दो। कब मेरा बच्चा, कब मेरा बालक थोड़ा हंसेगा, कब मेरे बालक को मैं मतलब नित्य कर्म करने जब जाऊंगी तो अपने बालक को आंगन में छोड़कर चली जाऊंगी ताकि वो कौवों से मेरे सामान की क्या करेगा, रक्षा करेगा, घर के सामान की रक्षा करेगा। इस प्रकार की वो अभिलाषाएं कर रही है। आप इसी राग में इसको गाकर देखना और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरा पद है। क्या है ये दूसरा पद है। यहाँ पर दूसरे पद में श्री कृष्ण जो है बालक कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो क्या करते हैं, अपनी माता से जिद करते हैं। क्या करते हैं? जिद करते हैं। तो जिद करते हैं, मैया ओ मैया सुन तो, मैया देखती क्यों नहीं है, मेरी बात तो सुन। क्या है कन्हैया? मैया मैं तो गाय चराने जय हूँ मैया मोरी, मैं तो गाय चराने जय हूँ। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर से खेऊं, मैया मोरी मैं तो गाय चराने जय हूँ। इस पद में कृष्ण भगवान अपनी माता से जिद करते हैं कि माता कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गैया चराने जाऊंगा, क्योंकि मेरे संगी साथी और मेरे ग्वाल वाले सब गैया चराने जाते हैं, मैं घर में पड़ा रहता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ माता। तो माता अपने बच्चे को कहती है, देखो भैया ये मैं पूरा आपको गा के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि नेट कम होता है। तो देखिए माता बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो देख अगर तू गाय चराने जाएगा तो तेरे तो छोटे छोटे पांव हैं, तो ग्वाल वाले जो हैं वो जल्दी भगकर घर आ जाएंगे और तू कैसे दौड़कर आएगा। तो रात हो जाती है, वहां पर क्या हो जाती है, रात हो जाएगी, वो भांति भांति के जंगली जानवर तुझे खा जाएंगे और तू परेशान हो जाएगा, ठीक है। और जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है। इस प्रकार की बातें करती है। और पता है जंगल में क्या लगती है, गर्मी बहुत लगती है और तेरा कोमल सा बदन क्या हो जाएगा, कुम्हला जाएगा, ठीक है। और वो जो ग्वाल वाले हैं प्रातः जाते हैं गैया लेकर जंगल में, वो कब आते हैं, शाम को घर आते हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं, कन्हैया जी बोलते हैं, बालक कृष्ण बोलते हैं कि मैया मैं तेरी कसम खा के बोलता हूं, ना तो मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है और मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं सताती है, ठीक है।
बस मैं तो गैया चराने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। इस प्रकार की वो दोनों बातें कर रहे हैं। तीसरा पद है, तीसरे पद में जो बालक श्री कृष्ण होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के पश्चात वो कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में कंस वध करने के बाद एक दिन यशोदा माता को विचार आता है, और विचार आता है तो वो एक संदेश लिखती है, और संदेश उद्धव के द्वारा कहाँ भेजती है, वो मथुरा में भेजती हैं। किसको भेजती है, देवकी को भेजती है। किसको भेजती है, वो देवकी को एक संदेश लिखती है बालक कृष्ण के प्रति। तो वो कहती है, संदेशो मेरो देवकी सो जाके कहियो, उद्धव लाला संदेशो मेरो देवकी सो जाके कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, हो उद्धव लाला संदेशो मेरो देवकी सो जाके कहियो। तो ये जो तीसरा पद है दोस्तों, इसमें जो यशोदा माता होती है, जब उद्धव उनके पास आते हैं, उनके गांव में आते हैं, तो उद्धव के द्वारा वो बालक कृष्ण के प्रति देवकी को एक संदेश भेजती हैं। वो कहती है कि हे देवकी, मैं तो तेरे पुत्र की धाय हूँ, असली माता तो तू ही है, परंतु तेरा पुत्र मेरे पास कई वर्षों तक रहा है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ तेरे से। अगर कुछ बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। तो देख, मेरा जो बालक कृष्ण है, मेरा जो कृष्ण है, उसे माखन रोटी बहुत ही प्रिय है, तो तू सुबह सुबह उसको माखन रोटी अवश्य दे दिया करना। पता है, जब वो नहाता था ना, तो नहाते समय बहुत जिद करता था, तो मैं उसके आगे पीछे दौड़ा करती थी और बहुत जिद किया करती थी और कई प्रकार के उपक्रम किया करती थी। और तेल उपटन से तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो जब वो नहाने में नाटक करे तो तू भी कई प्रकार के उपक्रम करना, और जो वो मांगे वो उसकी इच्छाएं पूरी करती रहना। ठीक है, इस प्रकार की वो बातें काय में लिख रही है, अपने पत्र में लिख रही है। किसको लिख रही है, वो देवकी को लिख रही है। किसके प्रति लिख रही है, श्री कृष्ण के प्रति लिख रही है। क्या लिख रही है वो, कि हे देवकी, जो कृष्ण है उसको सुबह सुबह माखन रोटी तू अवश्य देना। वो नहाते समय बहुत नाटक करता है, वो जब वृंदावन में था, गोकुल में था, वो बहुत नाटक किया करता था, तो मैं भांति भांति की चीजें दिया करती थी, बहलाया करती थी, फुसलाया करती थी, तो तू भी इसी प्रकार के उपक्रम करना देवकी। और वो कह रही है, वो वहां पर हिचकेगा, तुझसे शर्माएगा, वो मुझसे तो खुला हुआ था पर तुझसे शर्माएगा, तो उसकी हिचक को तू समझना, उसको शर्माने को तू समझना, तो धीरे धीरे उससे तू बातें किया करना। उम्मीद है आपको ये पद समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं इस पाठ से संबंधित सही विकल्प जो मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते जाना। तो हम देखते हैं पहला, सूरदास जी विठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। ये आपको यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएंगे। ये आप अंडरलाइन करते चलना। अगर आपके पास नई बुक है तो ये देखिए, यहाँ पर सब लिखे हुए हैं ये एक डिब्बे में। तो क्या है, सूरदास जी अष्टछाप के अग्रणी कवि हैं, यानी कि विठल नाथ जी ने 8 कवियों की एक माला तैयार की थी। उस माला के प्रथम मोती हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1535 में माना जाता है। सूरदास जी का जन्म कब माना जाता है, 1535 संवत में। सूर के गुरु हैं, मतलब सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य हैं। आपको ऐसे भी पूछ सकते हो वल्लभाचार्य किनके गुरु हैं, तो सूरदास जी के गुरु हैं। सूरदास की अक्षय कृति का नाम क्या है, सूरदास जी की अक्षय कृति यानी कभी ना खत्म होने वाली कृति, मतलब एक ऐसी रचना लिख गए जो कभी खत्म नहीं हो सकती वो, तो क्या नाम है उसका, सूर सागर। इसके अलावा उनकी और भी रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सारावली। अब आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि सूर सागर की रचयिता कौन है, तो कौन है, सूरदास जी। सूरदास जी की भक्ति में सख्य भाव है, यानी कि मीराबाई ने दाम्पत्य भाव की भक्ति की है और तुलसीदास जी ने दास भाव की भक्ति की है। अब आते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी की भक्ति में क्या भाव देखने को मिलता है हमें, सख्य भाव। उन्होंने कृष्ण को अपना सखा माना है, मित्र माना है।
सूरदास जी कौन से रस के सम्राट हैं? तो सूरदास जी हैं वात्सल रस के सम्राट। पिता और पुत्री, भक्त और भगवान, माता और पुत्र के मध्य जो प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम वात्सल्य। क्या कहते हैं? वात्सल्य। और ये सूर के बाल कृष्ण पाठ वात्सल्य रस को ही समर्पित है। अगला है, हिंदी साहित्य के सूर्य कौन कहे जाते हैं? हिंदी साहित्य के सूर्य कौन कहे जाते हैं? तो सूरदास जी कहे जाते हैं। सूरदास जी की भाषा क्या है? तो सूरदास जी की भाषा है ब्रज भाषा। बालक कृष्ण गैया चराने की माता से हट करते हैं, यानी कि बालक कृष्ण माता यशोदा से क्या हट करते हैं? तो बोलते हैं कि वृंदावन के जंगलों में मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा माता। कृष्ण को क्या चीज पसंद है? कृष्ण को देवकी पसंद है, यशोदा पसंद है, माखन रोटी पसंद है, गैया पसंद है, तो उन्हें पसंद है माखन रोटी। फिर है अगला, यशोदा कृष्ण को संदेश किसके हाथों भेजती है? बताइए आप, मैंने आपको पाठ समझाया था अभी, तो उद्धव के हाथों भेजती हैं। फिर है, यशोदा खुद को कृष्ण की धाय संबोधित करती हैं, यानी कि जब यशोदा देवकी माता को पत्र लिखती है तो अपने आप को क्या संबोधित करती है वो? तो धाय। क्या बोलती है? कि मैं श्री कृष्ण की धाय हूं। ये सारे के सारे आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। और अब आते हैं हम पेज नंबर 3 पर, पृष्ठ क्रमांक 3 पर आ जाइए। यहां पर लिखा हुआ है भाषा अनुशीलन। क्या लिखा है? भाषा अनुशीलन। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है पग, तो आप लिखते जाइए। पग है, पग का लिखिए चरण, पाद, पैर। फिर है कमल, कमल का लिखिए आप पर्यायवाची, सरोज, पंकज, जलज। फिर है जननी, जननी का लिखिए मां, माता, अंबा। गगन, गगन का तो आपको याद ही होगा, इतने सारे कक्षाएं पढ़कर आए हो। आसमान, अंबर, आकाश। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में तो आप प्रयोग कर सकते हो, मैं तो आपको अर्थ बता रहा हूं बस। बाल बाल बचना, इसका अर्थ है किसी मुसीबत से बच जाना। फिर है अगला सिर ढूंढना, सिर ढूंढ देना अपन ऐसा करके, तो क्या है? सोच विचार करना। फिर है कान का कच्चा, कान का कच्चा का लिखिए अर्थ किसी की भी बात पर जल्दी से विश्वास कर लेना। फिर है नाक में दम करना, नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है? परेशान करना। मुंह की खाना, मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है? लड़ाई में हार जाना। पेट में चूहे दौड़ना, पेट में चूहे दौड़ते हैं लंच टाइम में, तो क्या होता है? अधिक भूख लगना, मुझे भी भूख लगी आई। पांचों उंगली घी में होना, पांचों उंगली आपकी कभी घी में हुई है? जब अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे ना आपके 12th में, तब पांचों उंगली आपकी काय में हो जाएगी? घी में। तो क्या है? दुगना लाभ होना, तो दुगना लाभ होगा, परसेंटेज से आपकी नौकरियां लगेगी। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम, तद्भव और देशज शब्द छाटिए। तीसरा प्रश्न है, ये भाषा अनुशीलन का तीसरा प्रश्न है, तो आप लिखते जाइए। मुख, मुख है तत्सम शब्द। दांत, दांत है तद्भव शब्द। दूध, दूध क्या है? तद्भव शब्द। फिर है घर, घर है तद्भव, ये यहां पर लिखे हुए हैं आपके भाषा अनुशीलन में, नीचे यहां पर देखिए आप। जननी, जननी कैसा शब्द है? तत्सम। क्या शब्द है? तत्सम और तद्भव को आपको समझना है तो आपको मेरा अन्य वीडियो देखने होंगे, तत्सम तद्भव प्लेलिस्ट में जाकर। सांझ, सांझ कैसा है? देशज, गांव ग्रामीण इलाकों में बोला जाता है, गांव में उत्पत्ति हुई है सांझ की। जनी, जनी कैसा है? देशज। तनक, तनक तनक खाना, तनिक तनिक खाना, तो क्या है ये? देशज। कमल, कमल कैसा है? तद्भव। पथिक, पथिक कैसा है? तत्सम। गैया, गैया कैसा है? तद्भव। टेव, टेव कैसा है? ये देशज शब्द है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया हो।